नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो लोग माता मसाणी के उपासक हैं, जिन लोगों के घर में मसाणी पूजी जाती है और जो लोग बोलते हैं हमारी कुल देवी है, अगर ये गलती भगत भी करेगा तो भक्त को भी नहीं छोड़ती है। ये याद रख लेना। इसके लिए सब एक समान है। तो सोच समझ कर ही आप इनकी साधना सिद्धि आराधना करें। और अगर आपने गुरु बना रखा है तो गुरु की कृपा दृष्टि में ही इनका अनुष्ठान करें। बिना गुरु के अगर आप चलोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड सर्विस है, पहले वीडियो देख ले, समझ ले। फ्री वाला भी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो बातों से ही सारी चीज़ें जो है वो समझ जाता है। ये गलतियाँ कौन कौन सी अगर भक्त भी करता है उसको वो नहीं छोड़ती है। पहली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब माता के प्रयोग किसी व्यक्ति पे करे जाते हैं, आप दुनिया का कोई भी कार्य जब मसाणी माता से लेते हो, आप करते हो, तो एक गुरुओं के द्वारा आपको ज्ञान में बताई जाती है कि ये एक तामसिक शक्ति है जो कि भोग के ऊपर ज़्यादा प्रचंड रूप में चलती है। ठीक है। जिसमें लोगों के द्वारा बकरे की कलेजी का प्रयोग किया जाता है या देसी मुर्गे का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग मुर्गे की बोलते हैं कलगी, यानी कि मुंडी लगाते हैं। और कुछ लोग जो है वो बकरे की मुंडी भी लगाते हैं। जिस प्रकार से लोगों के घर में दुखती है, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर, गुरु ज्ञान के आधार पर, व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए और जितने भी धर्म है उनका सभी का आदर सत्कार करते हुए, और मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है ना। मेरा किसी के साथ कोई लेना देना, मैं समझाने के माध्यम से ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप भी समझे। और मेरे द्वारा जितने भी आज तक मंत्र क्रियाएं प्रकाशित हुई हैं, जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा दृष्टि ने मंत्रों को टच ना करें, आप ज्ञान लेने के पर्पज से चैनल को देख सकते हो। बाकी पेड कंसल्ट है, आप पेड चीज़ें पेड सर्विस में आके आप इन क्रियाओं को कर सकते हो जब पेड सर्विस में आ जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का हाथ आ जाता है। तो गुरु जो है आपको प्रोटेक्ट करके ही चलता है। ये एक तामसिक शक्ति है। सबसे ज़्यादा ये प्रचंड रूप में तामसिक रूप में ही चलाई जाती है, जिसमें विभिन्न विभिन्न जानवरों की बलि देकर ये किसी व्यक्ति के ऊपर भेजी जाती है। इस वक्त कलयुग में सबसे ज़्यादा कहर है इसका ये, क्योंकि इसके साथ चलते हैं 52 वीर, 56 कलवे और 64 योगिनियाँ। 52 वीर, 56 कलवे, 64 योगिनियाँ इनके साथ चलती हैं। और दूसरी बात है कि जो कलवे और मसाणी हैं ये बिल्कुल जोड़े में चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इनकी प्रक्रिया से जो है वो परेशान है। काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी क्रिया से परेशान है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये भोग पे चलती है और इनको भोग पे जिधर भेजा जाता है ये उधर चली जाती है। जिस प्रकार से उसको बोला जाता, सामने वाला व्यक्ति का कार्य वो उस प्रकार से करी जाती है। लेकिन उसी प्रकार से कार्य करती है। 360 प्रकार की कैटेगरी बताई गई, 360 मसाणियों की व्याख्या जो है वो गुरुओं ने बताई हुई है, जितना हमें ज्ञान है। बाकी ऐसा है कि सबसे बड़ी अगर माता है, इनकी देवी है, जिनके आगे इनका कोई इलम तिलम नहीं चलता, जिनसे ये डरती हैं, वो शीतला माता है, गुड़गामा वाली। क्योंकि वो उसी का रूप वो ही चलती है, एक्चुअल में वो ही मसाणी बन के चलती है। लेकिन वो रूप सबसे डेंजर है। सौम्य रूप में रहेगी तो आपके ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करेगी। अगर वो ही मसाणी बन के चलेगी तो फिर बड़े बड़े भक्त भी उनके आगे हाथ टेक जाते हैं, माथा रगड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी की पकड़ में नहीं आती है। अब बात करते हैं कि भक्त कौन सी गलती करता है जिसके कारण उसको और उसकी फैमिली को ये चीज़ें भुगतनी। देखो, पहली बात ये है कि ये बिना भोग के चलती नहीं है। जो लोग, जिनके बचन है या जिनके कुल में चलती है, जिनके बुजुर्गों ने उनको दे रखी है, लोग क्या करते हैं, लोग कार्य ले जाते हैं लेकिन कभी भोग नहीं लगाते। 99% केसेस में देखा गया कि लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी इनके आगे अरदास रख देते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, काम और कार्य निकल भी जाते हैं लेकिन फिर भी लोग वो चीज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण बाद में लोगों को पछताना पड़ता है। और ये साधना के दौर में जो लोग चल रहे हैं, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब ये पब्लिक करती है तो उसको ये चीज़ भुगतनी पड़ती है। कुछ लोगों ने ये अपने खून के ऊपर उजागर कर रखी होती है। कुछ लोग बलि में अपना ही खून देते हैं, जैसे पिन मार के अपना खून दे देना, ब्लड दे देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने ऐसी साधना भी डाल रखी है कि आप ये साधना कर लो। पर लेकिन मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ।
मैं आपको समझाने के पर्पज़ से आया हूँ और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपने ये क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हो तो व्यर्थ में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। और ये एक ऐसी शक्ति है कि ये बड़े बड़े देवताओं को, और बड़े बड़े देवताओं नहीं, बड़े बड़े भक्त हैं, जो देवताओं नहीं, सॉरी गलत शब्द बोल गया मैं, जो बड़े बड़े भक्त बनी बैठे हैं उनको भी ये कभी भी घुमा देती है, उनका भी माइंड कमा देती है। रही बात बड़े बड़े देवता, तो बड़े बड़े देवताओं के आगे तो ये चलती ही नहीं है, सीधी सी बात बता दो। अगर वो 360 में से आती है, अगर शीतला गुड़गांव वाली माता भेजी जाती है तो उनके जोड़े में हनुमान और बाबा भैरवनाथ रहते हैं, बाबा सबल सिंह केसरमल बोरी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है। और उनकी 6 बहनें और पीछे बैठी हुई हैं, तो इसी कारण वो इतनी शक्ति और प्रचंड रूप में चलती है कि उनको प्यार से मनाया जा सकता है, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करी जाती। हालांकि बाकी जो इनको 360 में से जितने भी इनके रूप है, जो शुभ रूप है, उन रूपों और उन शुभ रूपों को जब किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और कार्य जब किया जाता है, तो उसमें क्या है कि ये जो अदर देवता है वो भी इनको पीछे करने की समर्था रखते हैं, इनको मनाने की जो है वो समर्था रखते हैं। भगत जन क्या करते हैं आजकल की, पैसे ले लेते हैं, कार्य करने चले जाते हैं, कार्य कर देते हैं, बोल देते हैं तुम ये रख दो वो रख दो, पर लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि किसी का पैसे ले लिया, लेकिन भोग की थाली पत्तल इनकी जो जाती है वो पूर्ण जाती है, यानी बड़ी जाती है। अरदास बड़ी लगा देनी, लेकिन भोग उतना देना नहीं। धीरे 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 ये जो भगत का ही काम खराब करना शुरू कर देती है। जैसे भगत के घर में तकलीफ आना शुरू हो जाता है, भगत का शरीर एकदम से सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बाकी उसके घर में प्रॉब्लम रहती है, घर में कला कलेश रहने लग जाती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, कोई सुनता नहीं है उनकी बात, और भी कई प्रकार की विपत्तियाँ जो घर में चलती है, बीमारी शुरू हो जाती है, पैसे की बरकत नहीं रहती है, इत्यादि कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आपके साथ होने लग जाती हैं। और ये सीधा सीधा संकेत देती हैं कि आपके ऊपर, ये लोगों को लगता है कि शायद मेरे ऊपर बाहर से कोई चीज़ चली है, बाहर से नहीं चली है, ये आप लोगों को समझना पड़ता है। जब ये आपके साथ नाराज़गी जताएगी या नाराज़गी आपके साथ होगी तो ये सपने में आपको ज़रूर बता के जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप गुरु महाराज से ज्ञान ले रहे हो, क्या गुरुओं ने आपको वो चीज़ बता रखी है। तो गुरु के बिना कभी भी इनकी साधना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके कुल में पूजी जाती है और आपके पितरों बुजुर्गों ने आपको कोई मंत्र शब्द दिया तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। अन्यथा आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर ही इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर किसी के घर में ये दुखती नहीं, यानी कि किसी के घर में ये पूजी नहीं जाती है, तो वो अगर इनकी साधना सिद्धि करना चाहता है तो वो भी आपको गुरु की कृपा दृष्टि में करनी है। बिना गुरु के अगर आप छेड़ते हो तो भी आपको जो है लेखा जोखा जो है भुगतना पड़ सकता है। साधनाएं तो बहुत प्रकार की हैं। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों का एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और चैनल पे सब्सक्राइब जो लोग करते हैं और जो लोग मुझे सुनते हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद है, क्योंकि आप लोगों के प्रेम सदका ही यहाँ पे वीडियो आते हैं। आप लोग सपोर्ट करते हो तभी ही मेरे द्वारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लाइव चैट में आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं लगता वहाँ पे। सपनों के अर्थ फ्री में पूछ सकते हो। हालांकि बाकी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गुरु कृपा दृष्टि में चले या बिना गुरु वाले हो, अगर इस चैनल को आप अच्छे से देखते हो और 10-15 वीडियो देखकर आप समझते हो कुछ, तो आप लोग ऑटोमेटिकली सारे वीडियो वॉच करो, आप लोगों को वो ज्ञान मिलेगा जो आपको कभी भी कहीं से नहीं मिला। बाकी की सर्विस पेड है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये भगत के साथ एक गलती करने पे जब भगत इनके भोग नहीं देता, उसको ठोक सकती है, काम ले हो आप, तो यही गलतियां जो है नॉर्मल लोग पब्लिक करते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग जो है अपनी गलतियों के कारण ठोक रहे हैं जिनके ऊपर इनकी क्रिया है। याद रख लेना, ये बिगड़ गई तो संभालनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बर्बादी बहुत ही जल्दी लाती है ये। फिर लोगों को स्वप्न में दिखाई देता है टट्टी पेशाब चारों तरफ, अपने घर में अपने लगे हुए। कभी लोग जो है, लोग बोलते हैं मुझे अपने घर में दिखती है, मुझे चारों कोनों में दिखाई दे रही है, मुझे मंदिर में दिखाई दे रही है, मुझे मेरे पाँव पे लगी दिखाई दे रही है, मुझे मेरे टांगों पे लगी दिखाई दे रही है, मैं साफ़ कर रहा हूँ साफ़ नहीं हो पा रही है, मुझे लैट्रिन बाथरूम ये सब दिखाई देते हैं, मुझे स्त्री दिखाई देती है, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं वो अश्लील हरकतें करते हैं। कई प्रकार के सिम्टम्स हैं। लोगों के घर में खून के छिट्टे आने लग जाते हैं, अगर कोई पेड़ लगा हुआ उसके पत्ते कटने शुरू हो जाते हैं, और छींटे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, दीवारों पे खून के धब्बे आ जाते हैं हल्के हल्के। और जिस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रहार होता है वो एकदम से सूखने लग जाता है, पेड़ में मरोड़ सा चढ़ता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कालजा दबा रखा हो।
और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं जब किसी के द्वारा भेजी जाती हैं आपके ऊपर, तो कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हुए हैं जो सपनों के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। उन सिम्टम्स को आप देख लें, मैच कर लें। अगर आपके ऊपर वो चीज़ है तो आप लोग किसी जानकार व्यक्ति के साथ जुड़कर अपना ट्रीटमेंट और अपना इलाज करवा सकते हो। अन्यथा अगर आप लोगों को वो सिम्टम्स नहीं मैच होते हैं तो फिर आपको भाई डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। कई बार पथरी भी हो जाती है पेट में, तभी भी दर्द रहता है, तो वो भी आप पहले तसल्ली कर लें अपनी। अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में भी कोई चीज़ नहीं आ रही है, एक्सरे करवाने के बाद, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद, फिर आप सिम्टम मैच कीजिए और जो सपनों में चीज़ें दिखाई देती हैं उनके साथ मैच करके फिर आप अपना इलाज जो हो किसी से करवा सकते हो। बाकी की सर्विस पेड है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाया का अपार के परिचय आप लोगों ने लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।